Hello, my dear students. So, how are you all? I hope all of you are fit and fine. So, students, we know that CBSE ने क्लास 10th एंड क्लास 12th के रिजल्ट्स को अनाउंस कर दिया है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्हें लग रहा है कि हमारे तो अकाउंट्स में 50 मार्क्स आने चाहिए थे, बट ये हमारे 40 मार्क्स आए हुए हैं. किसी को लग रहा है हमारे तो 80 मार्क्स आने चाहिए थे, बट यहाँ पर 70 मार्क्स आए हुए हैं. राइट? अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मार्क्स में कुछ गड़बड़ है, हो सकता है कुछ क्वेश्चन अनचेक्ड रह गया है, या हो सकता है कुछ टोटलिंग मिस्टेक हो सकती है, अगर आपको लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम हुई है मार्क्स को अलॉट करने में, ठीक है. वैसे तो सीबीएसई बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स लेता है कि एकदम जेन्युइन रिजल्ट आपके हाथ में जाए, लेकिन बेटा कहीं ना कहीं मिस्टेक्स तो हो ही जाती हैं. तो अगर आपको भी लग रहा है कि नहीं, आपके साथ कुछ इंसाफ हुआ है रिगार्डिंग द मार्क्स दैट यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर कुछ 3 सिंपल स्टेप्स उठा सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन, जिससे कि आप क्रॉस चेक करवा सकते हो अपनी आंसर शीट को, क्रॉस चेक करवा सकते हो अपने हर एक क्वेश्चन को. तो चलिए मैं यहाँ पे बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हैं इफ यू पीपल आर डिससेटिस्फाइड विद योर स्कोर. ओके, नाउ व्हाट टू डू नेक्स्ट. ओके, तो देखिए बेटा, यहाँ पे 3 सिंपल स्टेप्स हैं जो आप कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट योर मार्क्स क्रॉस चेक्ड. ओके, सबसे पहले ऑब्टेन द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द आंसर शीट. ओके स्टूडेंट्स, आपको जिस भी सब्जेक्ट में लग रहा है कि कुछ डाइसी सा लग रहा है, मार्क्स मेरे ज्यादा होने चाहिए बट मेरे मार्क्स बहुत कम है, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्कैन्ड कॉपी मंगा सकते हैं बेटा आपकी चेक्ड आंसर शीट की. ओके, एंड उसके बाद जब आपने स्कैन्ड कॉपी मंगवा ली, ठीक है, फिर आप चेक करेंगे कि टोटलिंग से प्रॉब्लम है, टोटलिंग से रिलेटेड एरर है, या कोई क्वेश्चन ऐसा है कि आपका अनचेक्ड रह गया है. ओके, या फिर क्वेश्चंस तो चेक्ड हैं लेकिन प्रॉपर मार्क्स अलॉट नहीं हुए हैं इन योर क्वेश्चन या किसी भी पर्टिकुलर आंसर में, प्रॉपर मार्क्स अलॉट नहीं हुए हैं. ओके, तो अगर ऐसा कुछ है, आप चेकआउट करेंगे जैसे ही स्कैन कॉपी आपके हाथ में आ जाएगी आपके आंसर शीट की, आपको चेकआउट करना है कि आखिर में एरर कहां पर है, टोटलिंग से रिलेटेड हुआ है, या कोई ऐसा आंसर है जो अनचेक्ड रह गया है, या आपको प्रॉपर मार्क्स नहीं दिए गए हैं किसी पर्टिकुलर आंसर में. ओके स्टूडेंट्स, फिर डिपेंडिंग ऑन दिस सिचुएशन, ओके, कहां पर एरर है, इसके बेसिस पे आपको नेक्स्ट स्टेप लेना है. ओके, अगर आपने देखा कि जो एरर है वो टोटलिंग से रिलेटेड है, या फिर कोई आंसर आपका है जो अनचेक्ड रह गया है, देन यू नीड टू अप्लाई फॉर वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स. वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए आपको अप्लाई करना है. वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स में स्टूडेंट्स आपके आंसर शीट की दोबारा से टोटलिंग की जाती है, मार्क्स बढ़ रहे हो तो फिर बढ़ा दिए जाते हैं, अगर टोटलिंग एरर है तो. ओके, एंड अगर कुछ ऐसा है कि आपका कोई आंसर अनचेक्ड रह गया तो फिर उसको चेक कर दिया जाता है. ओके, एंड उसके अकॉर्डिंगली आपके मार्क्स जितने बढ़ रहे हैं बढ़ा दिए जाते हैं. ओके, लेकिन अगर स्टूडेंट्स वो एरर, ठीक है, इस हिसाब से कि आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल करेक्ट है, आपको 5 मार्क्स मिलने चाहिए, ठीक है, लेकिन टीचर ने वहां पे 1 मार्क दे रखा है, राइट, या कोई क्वेश्चन ऐसा है जो 6 मार्क्स का है बट आपको सिर्फ 2 मार्क्स मिले हुए हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि नहीं, कोई आंसर में ठीक से प्रॉपर मार्क्स आपको अलॉट नहीं किए गए हैं, देन यू नीड टू अप्लाई फॉर री-इवैल्यूएशन ऑफ क्वेश्चन, और यू कैन से आंसर, री-इवैल्यूएशन ऑफ क्वेश्चन आंसर. ओके, इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप क्वेश्चन, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है, सीबीएसई को आप चैलेंज कर सकते हैं कि ये मेरा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, इसमें मुझे 5 मार्क्स मिलने चाहिए थे, इसका जो मैंने आंसर लिखा है आपने नहीं दिए, आपने 1 to 2 मार्क्स दिए. तो सीबीएसई आप जो पर्टिकुलर क्वेश्चन बोल रहे हो, ठीक है, जिसमें आपको लग रहा है कि मार्क्स अलॉट ठीक नहीं हुए हैं, उन क्वेश्चंस को सिर्फ चेक करेगी. तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है. लेट सपोज आपको क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 15 एंड क्वेश्चन नंबर 20 लग रहा है कि आपको ठीक से मार्क्स अलॉट नहीं हुए हैं इसमें, तो आप इन 3 क्वेश्चंस के लिए सीबीएसई को बोलोगे प्लीज री-इवैल्यूएट. ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब ये कैसे करना है, कैसे हमें वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना है, री इवैल्यूएशन ऑफ क्वेश्चन आंसर के लिए अप्लाई करना है, स्कैन्ड कॉपी ऑब्टेन करने के लिए अप्लाई करना होगा. सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, वहां पर आपको
मिल जाएगा लिंक। ओके, बेसिकली हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ऑल्दो ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाकर आप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो हम आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, तो आप इनके लिए इजीली अप्लाई कर सकते हो। चलिए, अब अप्लाई कब करना है, क्या लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की, वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं सीबीएसई के, ओके, तो अगर आपको स्कैन कॉपी मंगवानी है तो यू नीड टू अप्लाई बिटवीन 21 मई 2025 टू 27 मई 2025। 27 मई 2025 इज द लास्ट डे टू अप्लाई फॉर ऑब्टेनिंग द स्कैन कॉपी ऑफ योर आंसर शीट। ओके, अगर आपको री इवैल्यूएशन के लिए या वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करना है, देन द डेडलाइन इज 28 मई टू 3 जून 2025। ओके, 28 मई से 3 जून 2025 के बीच में आप री इवैल्यूएशन के लिए या वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं क्लास 10th के सीबीएसई स्टूडेंट्स की। अगर बेटा आपको स्कैन कॉपी के लिए अप्लाई करना है, देन यू नीड टू अप्लाई बिटवीन 27 मई 2025 टू 2 जून 2025। एंड अगर आप री इवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देन यू नीड टू अप्लाई बिटवीन 3 जून टू 7 जून 2025। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। इन केस आपको कुछ भी इशू आता है, ओके, लिंक तो हम आपको प्रोवाइड कर ही देंगे डिस्क्रिप्शन में, लेकिन इन केस आपको कोई भी इशू आता है, देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपको एज सून एज पॉसिबल रिप्लाई करेगी। सो आई होप यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप ये इंफॉर्मेशन को, इस वीडियो को अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो सेम इशू यहाँ पर फेस कर रहे हैं। उन्हें भी दिखाइए कि ये 3 मेजर स्टेप्स हैं जो आप इस टाइम पे ले सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है मार्क्स में। सो आई होप गाइज ये वीडियो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहने वाली है। इफ यू फील द सेम देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ नॉट सब्सक्राइब टिल येट। सो यहाँ पर इस वीडियो को एंड करना चाहूंगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर यूजफुल कंटेंट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।